बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे जी। और 11वीं क्लास फिजिक्स का पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक करने जा रहे हैं एंड दैट इज द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और उसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? पहले हमने पढ़ा था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि वेक्टर आपके पास रिजल्टेंट जब मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और ये सारा टॉपिक जी हम लोग करेंगे जी नोट्स में से। हमने जो है वो आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि हम लोग ज़्यादातर पोर्शन जो है वो अपने नोट्स में से कवर करेंगे। इसमें हमारे पास एक नया रूल इंट्रोड्यूस होगा, राइट हैंड रूल। इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो है छोटा सा हम लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा डिटेल इंट्रोडक्शन लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। तो चलते हैं जी नोट्स की तरफ और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने जो स्क्रीन पे नोट्स जो ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले ऊपर आप मेन हेडिंग देंगे जी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और इसकी सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे that their result becomes a vector quantity, such a product of the two vectors are called the vector or the cross product। तो जब दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका रिजल्ट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी में मिले तो उस प्रोडक्ट को उन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी अगर फिगर देखी जाए ग्राफिकली तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। ये हमारे पास वेक्टर एन जा रहा है और ये हमारे पास क्या दो वेक्टर्स के दरमियान बन जाता है एंगल थीटा। तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? सी वेक्टर। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वे में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड होता है। हर लेक्चर में आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होकर मेंशन होता है जब न्यूमेरिकल्स में करते हैं। कभी भी इनकी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। साइन थीटा एन कैप नॉर्मल वेक्टर हो जाता है। अब क्या कहना चाहिए? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर is a vector which is perpendicular to the plane of the two vectors called the resultant vector or C vector whose direction can be found by the right hand rule। इस पॉइंट को अगर हम समझे तो वो क्या कहते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो एक वेक्टर है। और वो कौन सा वेक्टर है? जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर और द सी वेक्टर। तो ये जो हमारे पास होता है ये क्या है? परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। और इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगी? बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। अब आ जाते हैं राइट हैंड रूल पे कि राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि कर्व द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। अगर आपने अपना राइट हैंड जो है उसको सामने रखते हुए राइट हैंड की फिंगर्स को आपने कर्व कर दिया, मतलब कि अपना हाथ फोल्ड कर दिया आपने इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर। राइट हैंड को आपने फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर में उस तरह से कर्व कर दिया। द इरेक्ट थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द सी वेक्टर और द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मैं राइट हैंड को जो है वो इस तरह से फोल्ड करूंगी, ये मैं अगर सपोज ये राइट हैंड है तो राइट हैंड को अगर हम लोग क्या करें जी इस तरह से लेके फोल्ड करें और उसका जो इरेक्ट थंब है वो मेरे पास क्या डायरेक्शन दे देगा? इस तरह से सी वेक्टर की। इसके लिए आप अगर अपनी फिगर देखो फिगर 2.21 बी तो उसने क्या किया? ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन में अपना फिंगर्स को फोल्ड किया राइट हैंड को। तो उसका आपके पास नॉर्मल यानी कि सी वेक्टर की डायरेक्शन रिजल्टेंट की क्या आ जाएगी? अब उसकी डायरेक्शन क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड रूल के थ्रू? उसकी एन की यानी कि सी वेक्टर की। इसी तरह से अगर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर समहाउ इस तरह से आ जाता है कि उसकी डायरेक्शन हमारे पास कभी कभी डाउनवर्ड भी बन जाती है, जो अभी आगे हम प्रॉपर्टीज के थ्रू समझेंगे। तो ये हो गया राइट हैंड रूल। आगे आ जाते हैं मेन चीज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट से कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू द बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हम इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स की वजह से जो है वेक्टर प्रोडक्ट हमारा सेम नहीं आता कम्यूटेटिव लॉ में। आगे क्या कह रहे हैं जी? वेक्टर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सम ऑफ द ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। थर्ड है वेक्टर प्रोडक्ट ऑबे एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ ऑबे नहीं किया अभी तक? सिर्फ कम्यूटेटिव, बाकी ऑलमोस्ट सारे लॉ ऑबे करता है। एसोसिएटिव लॉ को भी ऑबे करता है। एम ए क्रॉस एन बी वेक्टर, एम और एन हमारे पास स्केलर्स होते हैं, नंबर होते हैं, इक्वल्स टू एम एन ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू एन ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें अपना फॉर्मूला एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस क्यू बी वेक्टर। तो हमारा
आंसर सेम ही आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल में हमें पता है थीटा क्या होता है, 0 होता है, और एंटी पैरेलल में हमारे पास थीटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा रेशो यूज होगा, साइन थीटा। तो पहले पैरेलल वेक्टर्स में अगर हम देखें, ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, थीटा क्या होगा, 0, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था जी, ए साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, साइन 0। तो हमारे पास साइन 0 इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीट हमारे पास टर्म 0 हो जाएगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के। नेक्स्ट आ जाता है ए वेक्टर एंटी पैरेलल है बी वेक्टर के, थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के, साइन 180 भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। फिफ्थ है जी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स के। अगर वेक्टर हमारे पास प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर होता है, हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर में थीटा क्या होगा, 90। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी एन कैप। अगर हम यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में देखें तो हमारे पास आई वेक्टर एक आ गया, ए वेक्टर क्या होगा, आई, बी वेक्टर ले लिया जे, तो इसके जो है इक्वल किसके होगा, के वेक्टर के इक्वल, ठीक है। ए बी का प्रोडक्ट इक्वल्स टू एन कैप। तो यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर में देखें तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप, फिर जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई कैप, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे कैप। तो यहाँ से अगर आप समझो मेरे साथ, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप, फिर जे क्रॉस आई इक्वल्स टू आई कैप, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे कैप, और फिर इसका रिवर्स करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के कैप। तो अगर ग्राफ की निस्बत अगर आप इसका रिवर्स कर दें वो बेहतर होगा, जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू माइनस आई कैप, आई क्रॉस के कैप इक्वल्स टू माइनस जे कैप, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये आपने याद रखने होते हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है न्यूमेरिकल पोर्शंस में। सिक्स प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल सिमिलर वेक्टर्स, या फिर उसका सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। या जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, यानी कि सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो सिमिलर और सेल्फ प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, सेल्फ प्रोडक्ट में वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन क्या। अब हम कहते हैं कि लेट बी वेक्टर भी ए वेक्टर के इक्वल है। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए साइन 0 एन क्या। साइन 0 क्या होगा, 0। तो ए क्रॉस ए वेक्टर हमारे पास क्या आंसर दे गया, 0। तो यूनिट वेक्टर की टर्म्स में अगर मैं आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर लिखूं, इसका मैग्नीट्यूड 1 क्रॉस 1 साइन 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। इट मीन्स के आई क्रॉस आई, यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, डॉट डला हुआ है। तो आई क्रॉस आई हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो अगर सिमिलरली हमारे पास आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो जहां भी हमें ये वैल्यूज नजर आएंगी हमने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना। सेवंथ में क्या कहते हैं जी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। ये हमारे पास एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स क्या है जी, किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट का दो वेक्टर इक्वल होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। नीचे हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, किस तरह से बनाएंगे, एक ए वेक्टर ले लिया और एक बी वेक्टर, जिसका प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ से मैंने लाइंस को एक्सटेंड किया तो मेरे पास फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम बन जाती है। अब ए वेक्टर है तो ए मैग्नीट्यूड है, इसका बी मैग्नीट्यूड और थीटा। अब मैंने क्या किया, हाइट ओवर बेस, ठीक हो गया। एच ओवर बी साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में एच ओवर बी, तो एच इक्वल हो जाता है हमारे पास बी साइन थीटा। अपना फॉर्मूला लगाते हुए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए अलग कर दिया, बी साइन थीटा को अलग। अब ए क्यों अलग किया, क्योंकि ए जो है वो हमारे पास बेस है ऑफ द पैरेललोग्राम, और बी साइन थीटा हमारे पास क्या है जी, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। बी साइन थीटा यहाँ से हमने क्या निकाला है, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे इक्वल हो गया हमारे पास, किसके इक्वल हो गया, बेस इंटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल आता है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा ज्यादा तौर पे आता है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है अगर एग्जाम्स में कि शो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा थी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। आपको कह दिया जाता है एग्जाम में शॉर्ट में कि शो करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ओबे कैसे नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ को। आपने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखनी, उसको प्रूव करना है, और वो आपको मैं करवाने लगी हूँ। सामने स्क्रीन पे देखिए जी, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये हमारे पास सी वेक्टर, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, ये आउटवर्ड है, ठीक है। अब इनवर्ड डायरेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर इनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नीचे चली जाएगी, तो वो हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन आ गई। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अब मैंने किसको मल्टीप्लाई करवाना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को, उसका आंसर क्या आएगा माइनस सी वेक्टर इनवर्ड। इस तरह से अगर मैं ये माइनस का साइन उठा के इस तरफ ले आऊं, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, तो मेरी दो इक्वेशंस बन जाती हैं इस तरह से, ए वन इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब मैं इस c की वैल्यू को इसमें पुट कर सकती हूँ, तो मैंने क्या करना है, इस c वेक्टर की वैल्यू को 1 में पुट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो क्या हुआ जी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर नॉट इक्वल टू b क्रॉस a वेक्टर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन की वजह से कम्यूटेटिव लॉ उसने फॉलो नहीं किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ये बहुत आसान सा एक प्रूफ है। एट्थ प्रॉपर्टी अगर उसकी अगर हम देखें, वो हमारे पास रह जाती है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ वेक्टर को प्रोडक्ट निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, एक वेक्टर ले लिया मैंने ए वेक्टर सपोज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और बी वेक्टर ले लिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के। इसका मैंने क्या ले लिया जी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास किस तरह से आएगा जी, ए एक्स आई कैप को पहले मैंने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया कंप्लीटली, और फिर इसके इस टर्म को इसके साथ कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और फिर के वेक्टर का। अब हम इन चीजों को देखते हुए देखेंगे, हमें पता है कि आई क्रॉस आई सेम वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपस में क्या होता है, जीरो। तो ये तीनों टर्म्स मेरे पास कैंसिल आउट हो जाती है क्योंकि इनका प्रोडक्ट जीरो है, तो बाकी सारी टर्म्स भी जीरो हो जाएंगी। अब बाकी अगर हम देखें वो क्या था, आई क्रॉस जे के कैप के इक्वल था, वही सारी टर्म्स हमने यहाँ मेंशन की, और अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी। आई क्रॉस जे की जगह क्या आ जाएगा, के। आई क्रॉस के की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का जे। अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा शिफ्ट। जे क्रॉस आई की जगह मेरे पास क्या पुट होगा, माइनस का के। यहाँ पे जे क्रॉस के की जगह मेरे पास पुट होगा आई कैप, और के क्रॉस आई की जगह मेरे पास पुट हो जाएगा जे कैप, और फिर जे क्रॉस जे की जगह हमारे पास क्या था जी, जीरो, और के क्रॉस के की जगह पे हमारे पास क्या आया, जीरो। अब ये सारे टर्म्स के ऊपर जब हमने वैल्यू पुट कर लिया है, अब हमने क्या करना है, सिंपली आई कैप की वैल्यूज को अलग कर देना है, जे की अलग को और के की अलग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमारे पास ज्यादातर ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास लिया जाता है इन द टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं इसको अच्छे तरीके से देखें, आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइंस लगानी होती हैं, थ्री लाइंस, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप की पहले सारी टर्म्स आप लिखेंगे, यहाँ पे आई में हमारे पास क्या था, ऊपर वाले फॉर्मूला से देखना है इन दो को। आई में पहले क्या है, ए एक्स, फिर ए वाई और फिर ए जेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। सबसे पहले आई कैप को एक्सपैंड करना है। जब हम आई कैप को एक्सपैंड करेंगे तब आपने ये वाली लाइन भी भूल जानी है और इस लाइन को भी भूल जाना है, ठीक हो गया। इसको आप फिंगर रख लें या कोई भी आपके। अब आपने इसको भूल गए, आपने क्या किया, आई कैप इक्वल्स टू ए वाई मल्टीप्लाई बी जेड, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो आपके पास आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए वाई बी जेड, माइनस का साइन हमेशा याद रखना इनके दरमियान आएगा, और फिर बी वाई ए जेड बी वाई। तो ये मेरे पास सबसे पहले आई को मैंने एक्सपैंड कर दिया। अब मैं इसको रेस करती हूँ और फिर बात करते हैं जे वेक्टर के ऊपर। हम जे कैप को एक्सपैंड करना है, उसके लिए मैंने ये लाइन छोड़ देनी, जे वाली और ये वाली लाइन। अब मैंने कैसे करना है एक्सपैंड, ए एक्स को मल्टीप्लाई करा देना बी जेड के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, तो मेरे पास जे वेक्टर एक्सपैंड हो गया। अब इसको मैं रिमूव करती हूँ और बात करते हैं के वेक्टर के ऊपर। अब के वेक्टर को एक्सपैंड करना है तो इसको और इसको मैंने भूल जाना है, और मैंने क्या करना है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो मेरे पास एक्सपैंड हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये के वेक्टर। अब मैंने सिंपली क्या कर दिया, मैंने किया जी ए वाई ए जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस कर दिया जे के वेक्टर को, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो है वो प्लस में कर लें ताकि आसानी। एक चीज आपने एक और याद रखनी कि जब आपने अंदर से मल्टीप्लाई करना है तब भी माइनस आएगा, और जे कैप वेक्टर जब आपने एक्सपैंड करना है उसके साथ भी हमेशा माइनस आएगा, लेकिन आई और के साथ प्लस है। इसको प्लस करने के लिए मैंने कैसे किया है, माइनस को बाहर कॉमन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंदर वाली टर्म में मेरे पास क्या हो गया, बी एक्स ए जेड हमारा पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से ये वाली चीज क्या होगी, नेगेटिव होगी, ए एक्स बी जेड। यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी वाई। तो यहाँ तक भी अगर मैं कर लूंगी तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, और अगर यहाँ से तक एक स्टेप एडिशनल भी कर दूंगी तब भी ठीक होगा। अगर आप लोग यहाँ तक भी करते हो तब भी हमारा ठीक हो जाता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, सेम हमारा यही वाली चीजें हैं, सिर्फ नोट्स में जो वो इजी करके जो है वो हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारे पास इजी जो है वो
कंप्लीट हो सके। तो लास्ट में एग्जांपल्स हैं वो क्या है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट whose position vector is r from any point of the axis about which the body rotates, then the turning effect of the force called torque. टॉर्क पे अब अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिटेल के साथ। वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है रेडियस ऑफ फोर्स का, और फोर्स हमारे पास क्या होती है जो है ना पार्टिकल ऑफ अ चार्ज q एंड वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रैंड b इज गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट f इक्वल्स टू q इंटू वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास जो लेक्चर है वो आज का कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है, क्वायरी है, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो जी। और लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।